खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। न्यू वीक स्टार्ट है और आप लोगों को याद होगा प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ये जो टोटल प्राइस एक्शन है, हालांकि ये अच्छा खासा प्राइस एक्शन है, लाइक 61 से 82 तक, बट इसमें इतनी ज़्यादा ओवरलैपिंग है कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो हमें या तो डायगोनल लेना पड़ेगा या हमें इसे सिंपल एक करेक्टिव वे लेनी पड़ेगी और उसके बाद हम नीचे चले जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम अपना ये एरिया एरिया एडजस्टेड है, प्राइस ने कोई न्यू हाई नहीं बनाया है और इसके अगेंस्ट अभी ये पहला डिक्लाइन आया है जो पूरा आप कह सकते हैं कि कन्विंसिंग नहीं है कि ये वेव की जो मूव है कंप्लीट हो चुकी है और हम रिवर्सल स्टार्ट कर रहे हैं। बट रिवर्सल स्टार्ट जब भी होगा, ये जो एरिया है हमारा, ये रेलेवेंट रहेगा 50% से लेके 78.6 तक, जो मिनिमम 71.1 है और मैक्सिमम 65.5 है। ये एरिया इस चीज़ की अलामत रहेगा कि ये जस्ट वेव 1 है, ये एरिया वेव 2 की सपोर्ट का होगा और यहाँ से फिर हम न्यू हाइज की तरफ जाएंगे। ये बुलिश वेव काउंट है। इसके अगेंस्ट जो बेयरिश वेव काउंट है वो ये कहता है कि ये जो वेव बी है, अब दो तरह के बेयरिश वेव काउंट हैं। पहला वेव काउंट कहता है कि ये एक्सपेंडेड फ्लैट पैटर्न है, 3 अप 3 डाउन और 5 अप एज एंडिंग डायगोनल। दूसरा वेव काउंट कहता है कि ये एक ट्रायंगल हो सकती है, ए बी सी डी ई और फिर नीचे जाए। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको यही बात बार बार बताई थी कि ये जो पुल बैक है ये डिसाइड करेगा कि इसका फैसला ये करेगा कि सपोर्ट होल्ड होती है या नहीं। फिलहाल जो डिक्लाइन है वो खासा शार्प था, हम इसको एज वेव ए ले लेते हैं या वेव 1 ले लें, डिपेंड करता है कि वो और कितना नीचे जाता है। इसके अगेंस्ट हमारे पास एरिया ऑफ रेजिस्टेंस ये रहेगा 50% से 78.6% तक, जिसमें हम इसको 1 2 3 कर लें फिलहाल इनिशियली, और अगर 3 के बाद ये टर्मिनेट हो गया और वेव 4 ना आई तो उसको वैसे ही डील कर लेंगे। वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4 और वेव 5, ये इसकी एक्सपेक्टेड वेव काउंट बनेगा एज वेव ए। हमने यहाँ तक आना है ना, इस जगह तक, यानी मिनिमम 71 तक पहुँचना है। तो या तो हम डायरेक्ट पहुँच जाएंगे ए बी और सी में और 50% पे ही कंक्लूड हो जाएगी कहानी। और अगर ये डीप करेक्शन में गई तो फिर ये फर्स्ट क्लियर 5 वेव्स आएंगी जिनको हम गिनेंगे एज वेव ए, एज वेव ए, फिर वेव बी ऊपर की तरफ और फिर वेव सी, जिसमें हम लाइक 65 67 इस रेंज में चले जाएंगे। बट वो डिपेंड करता है कि करेक्शन किस तरह की है। हो सकता है कि ये शार्प डिक्लाइन जस्ट इतना ही हो और यहाँ से हम दोबारा अपने उस टारगेट बॉक्स में पहुँच जाएं जो हमने काफ़ी दिन पहले, काफ़ी वीक्स पहले सेट किया था। 2 वीक्स तो मेरा ख्याल हो गए होंगे इसको। तो ये है सिल्वर का इस वक्त का प्राइस एक्शन। इसमें जो ये अपसाइड मूवमेंट है, ये इसको 3 वेव होना चाहिए, लाइक वेव ए, वेव बी और वेव सी। ठीक है जी। इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा ये हम कर सकते हैं कि इसको अभी हम ए बी सी, जो वेव बी है, यानी जो वेव बी हमने यहाँ ख़त्म की है, वो हो सकता है थोड़ी सी और नीचे आ जाए। ए बी सी एज वेव बी और फिर वेव सी। तो इन एनी केस ये हमारा एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है, जब तक ये इंटैक्ट रहेगा हम नीचे की तरफ फोकस रखेंगे।
क्योंकि ये जो पुल बैक है, मैं इसको देख रहा था, ये लुक लाइक्स कंप्लीट इम्पल्स। आप इसको यूं समझिए, ये 15 मिनट चार्ट पे हैं हम। वेव वन, वेव टू, ये सारे का सारा वेव थ्री, ये शैलो वेव फोर और वेव फाइव, यानी हम इसको वेव वन की 5 वेव्स कंसीडर कर सकते हैं। इसलिए मैंने ये एरिया ऑफ रेजिस्टेंस इसके लिए खींच दिया है, ताकि आप इसको वॉच करें। और फोकस फिलहाल डाउन साइड पे रहेगा, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन भी यही कह रही है। और इस वेव में, अच्छा, इनिशियली इसकी 5 वेव कंप्लीट है, यानी हमें इसके अगेंस्ट जब तक ये वाला लो इंटैक्ट है, प्राइस ऊपर जाती रहेगी। वो क्यों? ये क्लियर 5 वेव्स हैं, 1 2 3 4 5, और ये फर्स्ट 5 वेव्स यहाँ से जो स्टार्ट हुई हैं, तो ये 1 2 सेटअप करके भी ऊपर जा सकती हैं, लाइक एन ए बी सी, कि ये फर्स्ट ए की 5 वेव्स हैं, बी और फिर सी, और हम इन बॉक्स में। बट ये लेस लाइकली है इस वक्त। जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है, और जो इसराइल यूएस और ईरान वॉर है, उसमें यही लग रहा है कि अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। ऑयल प्राइसेस शूट करने के सिलसिले में जो रेस्ट ऑफ द कमोडिटीज़ हैं, इनको फर्दर डिक्लाइन की तरफ जाना चाहिए। एज पर एलियट वेव काउंट तो ये नहीं है, बट जियो पॉलिटिकल सिचुएशन अगर इन्फ्लुएंस होती है, हमारा वेव काउंट भी इसको कंप्लीट करके नीचे की तरफ लेकर जाने का है। उस सूरत में ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि एक और हाई आ जाए और फिर हम नीचे आए। बहरहाल, इन द लॉन्ग टर्म आप ये याद रखिए कि जब भी ये वेव काउंट कंप्लीट होगा, ये वाला जो एरिया है, ये जहां भी कंप्लीट हो, यहाँ पे कंप्लीट हो या इससे थोड़ा सा ऊपर कंप्लीट हो, ये जो पुल बैक है, ये हमें क्लियर पिक्चर देगा। और इसके बाद हमारी पोजीशन क्लियर होगी कि अगर ये सपोर्ट होल्ड हो गई और प्राइस रिटर्न हो गई, दैट मीन्स कि बॉटम इज इन एट 61। और अगर ये ब्रीच हो जाता है, इसका मतलब है कि हम 50 तक जा रहे हैं, जो हमारा अगला टारगेट है, ये वाला। इसके मुताबिक आप लोग चार्ट को अपने अपडेट रखें, और हम इसे डेली बेसिस पे या साथ के साथ अपडेट करते रहेंगे जैसे जैसे न्यू डेटा आता रहेगा। सो फार जो डेटा है, उसके अगेंस्ट ये मैप है।